साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 6 है। इससे पहले 5 हो चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो जरूर जाकर देख ले, और दिशा बुक का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वाइज, वो जरूर देख ले। चलो बिना देरी किए सीधा चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस सरकारी पत्र में ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम और पद छपा रहता है? तो वह अर्धशासकीय पत्र में होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो देखो, रेस्ट्रोस्पेक्टिव का अर्थ भूतलक्षी होता है, एक्ट का अर्थ अधिनियम होता है, एलिजिबल का अर्थ सुवाच्य होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का अर्थ आयात निर्यात नहीं होता। ट्रांसपोर्ट का अर्थ मेरे अनुसार परिवहन होता है। बाकी आप लोगों के लिए पारिभाषिक शब्दावली की क्लास हो चुकी है, वो देख ले, वहां से कंप्लीट आपको हो जाएगा, पीवाईक्यू हो जाएंगे वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करने वाला अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तो इस लोकोक्ति में गुण संधि है ना। कहते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। वर्तमान की बात है तो वर्तमान काल होगा, और इनमें वर्तमान जो है एक ही ऑप्शन में दिया गया है, और तो संदिग्ध वर्तमान जो है आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वह 5 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो देखो, मेरे को पाठ याद करना है नहीं, मुझे पाठ याद करना है। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, यहाँ कोई भी चित्र नहीं है। पढ़ना एक आवश्यक कार्य है, नहीं, पढ़ना एक आवश्यक कार्य है। हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो इनमें अंधाधुंध शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? सबको एक साथ देखने वाला समदर्शी, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार को नहीं मानने वाला कृतघ्न होता है। तो ये असुमेलित है, आंसर तो यही रहेगा ऑप्शन नंबर 2। जो पहले हो चुका है वो भूतपूर्व है, जो पहले नहीं हुआ है वह अभूतपूर्व होता है, अभूतपूर्व होता है। अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी, बुरा आचरण करने वाला दुराचारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वो है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में नामवर शब्द का विलोम है? मतलब एक तो नाम जिसका सब लोग जानते हो और अच्छे कामों में, तो उसका विलोम बताना है तो बदनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो एक कृतज्ञ और कृतघ्न जो है आप लोगों का सही रहेगा। कटु और मृदु होगा, निंदा का प्रशंसा इस प्रकार से होगा। स्थूल का जो है वो आप लोगों का क्या रहेगा? स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के स्थूल का सूक्ष्म होगा ना, याद नहीं आया। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 का बताना है। योम, नभ, अंबर, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं और परस्पर पर्यायवाची हैं। अग्नि, वहनी, अनिल है ना, ये अनिल, अनिल जहां पर कुछ भी नहीं है ये वायु का है। पाषाण, अस्म और उत्पल पत्थर के हैं। पाषाण और उत्पल पत्थर का है, अस्म किसका है बताना। पयोधर, उरोज और सरोज, सरोज पयोधर, पय बादल का है, सरोज कमल का है। मोर का पर्यायवाची नहीं है। मयूर, केकी, केसरी, सारंग, तो केसरी नहीं है। केसरी मेरे अनुसार किसका पर्यायवाची है? तो वानर का है। ये 3 नंबर आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 12 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? सम्मान धन इत, अनुकरण धन इय, देह धन इक, अचानक, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सत्य, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये बताना है। मैं थोड़ा बड़ा करता हूं अपने लिए, देखते हैं।
विवादास्पद, विवाद धन ये अस्पद नहीं होता, आस्पद होता है ना। तो यही अपना आंसर रहेगा। अनुधन ईक्षण ये ठीक है। यण संधि उ है, धन अपो है, उ अपो है। दीर्घ संधि ये भी ठीक है। मत धन एक के, मत एक के, वर्दी संधि ये भी सही है। यहां पर दीर्घ संधि होती, विवाद धन आस्पद हो जाता, बस विवादास्पद। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? तो यहां पर सत धन चित धन ये होता तो द नहीं आएगा, ये नहीं है। अनुधन छेद, तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नी है, विसर्ग नहीं है, नी है धन रोग, निरोग, और निरोग ये भी अशुद्ध है। बानु में भी उ की मात्रा छोटी आती है, उदय सही है। तो यहां पर ये तो देखो सही है, लेकिन बानु में भी उ की मात्रा छोटी आती, तो ये भी अशुद्ध है। तो ऑप्शन आंसर नंबर 2 हो जाएगा, 15 में 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? हिंदी के हैं छकड़ा, काजल और खेत, ये आप लोगों को याद रखना है। चांद हिंदी का ही होता है, झुंड ये आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा गलत कथन है? तो यहाँ पर सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, प्रेरणा देने वाला कुछ नहीं करता, वो तो बोला और उसका काम कंप्लीट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। काशी व्यक्तिवाचक है, ममता व्यक्तिवाचक है, दासत्व भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, इंग्लिश आ गई है, तो यहाँ पर ये बताना है नथिंग के बाद में ये क्या आएगा? तो ये इसका फॉर्मेट ही बन चुका है, तो ऑप्शन नंबर नथिंग। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो है ये आएगा 2 नंबर, संबोधन का चिन्ह आ रहा है नथिंग के बाद में। ये कैसे आ रहा है आप लोग देखें। नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, इंडिया इज नाउन एज गॉड्स कंट्री। भारत को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है। भारत भगवान का देश है, भगवान भारत का देश है, ये सब सही है नहीं, ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन है, वार्निंग नो अनऑथोराइज्ड पर्सन ब्लैंक दिस पॉइंट फिल इन द ब्लैंक। तो बियॉन्ड दिस पर्सन, ऑप्शन नंबर 3 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का बताना है। द बॉल फेल इनटू द वेल, इनटू द आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन to fill in the blank. He doesn't have ability to learn English, है ना। इसमें 25 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर क्या रहने वाला है? एबिलिटी ऐसे लिखेंगे ना तो एन आएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें insert the appropriate article or determiner in the blank from the below given option. He is blank a producer and a director. He is वह है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बोथ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड आप लोगों को यहाँ पर बताना है, तो प्रिसेप्शन ऐसे नहीं लिखा जाता, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। मोटिवेशन ऐसे लिखा जाता है, पैटर्नल को ऐसे लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्शन को ऐसे लिखते हैं,
लेकिन प्रिसेप्शन को ऐसे नहीं लिखा जाता है। 27 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। करेक्ट सेंटेंस आप लोगों को यहां से निकालना है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अपसेंट टुडे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग अपसेंट टुडे। आर के बाद में बीइंग आ रहा है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग टुडे। इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है ना, तो ये आर बहुवचन में हो सकता है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग अपसेंट। मैं आप लोगों को बता दूं 1 नंबर और 4 नंबर इसमें आंसर नहीं होगा, है ना। 1 नंबर तो इज से नहीं होगा, और यहां पर बीन बी की फॉर्म का प्रयोग हुआ इसलिए नहीं होगा। तो आप बताओ कि कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो रहेगा, आर अपसेंट टुडे। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, डू एज डायरेक्ट। डायरेक्ट बनाना है। ही इज समथिंग फुलिश, चेंज इनटू नेगेटिव में बनाना है। तो देखो, ही इज नॉट बिल्कुल आएगा, नोट आएगा। अब जिसमें नोट नहीं है वो कट जाएंगे। 29 नंबर में तीसरा और चौथा ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। फिर समटाइम पुलिस, तो ही इज नॉट ऑलवेज वाइज। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा यहां पर। नेक्स्ट, 23 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, और इसमें आपको बताना है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अल्टरनेटिव ऑफ द ही सेड ओ नो आई मिस्ड द ट्रेन, है ना। ये बताना है आप लोगों को इसका क्या होगा। तो इसका आंसर जो है आप लोगों के रहने वाला है, he exclaimed with sorrow that he had missed the train। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, चूज द एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। he said let us wait for the award। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों का रहेगा, he proposed that they should wait for the award। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का, someone has made a hole in the fence change into passive voice। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ए होल हैज बीन मेड इन द फेंस। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 33 नंबर का, वो है स्क्रीन पर, द पैसिव सेंटेंस फॉर आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस। इसको पैसिव सेंटेंस बनाना है। तो आई वांट टू बी अंडरस्टैंड बाई एवरीबडी। ऑप्शन नंबर 4, बाई लगा, बाई से जोड़ते हैं ना, ये ध्यान रखना। तो बाई तो सब में लगा हुआ है, तो आप देखें। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। द ओल्ड मैन वाज नॉक्ड डाउन बाई ए बस while he has crossing, was crossing, has was के साथ क्रॉसिंग आएगा, क्रॉसेज। क्या आंसर रहेगा 34 नंबर क्वेश्चन में? तो वाज क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। दे ब्लैंक लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स सिंस 1980। तो सिंस का प्रयोग हो रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों को आर दे रखा है, तो ये तो आएगा नहीं। हेड, हेड भी नहीं आएगा, परफेक्ट में आता है। और वाज, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2, 35 में ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, देश की पहली जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो 8वां है, तेलंगाना बनने के बाद में 7वां हो गया। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबोक हवाई अड्डा रिक्त स्थान जिले में स्थित है। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राम सागर वन विहार अभ्यारण्य। अब देखो अभ्यारण्य शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो राम सागर वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कारण इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, प्रयोग करने से तो कोई मरुस्थलीकरण जो घटेगा बढ़ेगा नहीं, लेकिन वन उन्मूलन से, बढ़ती आबादी से, कठोर मौसमी परिस्थितियों से मरुस्थलीकरण जो है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है आपको। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया। अरे आना सागर झील अरुणराज ने बनवाई थी, तुर्की मुसलमानों से युद्ध करके, वो खून को साफ करने के लिए, याद होगा आप लोगों को। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया, आना सागर झील को। अरे भाई पिछोला झील कौन बनवाएगा फिर, ये भी गलत है। पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणराज ने इसका निर्माण करवाया, बिल्कुल ये बात ठीक है। यहाँ पर सत्य कथन एक ही है, बाकी 3 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम। कोई नदी बीकानेर जिले से प्रवाहित नहीं होती। बीकानेर, फलोदी, चूरू 3 जिले ऐसे हैं वर्तमान राजस्थान के जहां से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर आप लोगों का, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3, 42, 2, 39 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वह सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से करना है। अरावली पर्वत से, यह एक प्रमुख जल विभाजक है, ये बात सही है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से होता है, अधिकांश नदियों का होता है, अर्थात दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, अधिकांश नदियों का। राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रभावित नहीं होता है, होता है। यह प्रदेश धात्विक नदियों से समृद्ध है, ये बात सही है। तो अपने गलत हो गए बी और सी, सही उत्तर का चयन करना है। ए और डी जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है आप लोगों का यहां पर करेक्ट रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला 44 नंबर, राजस्थान के देवबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? त्रिमुख बावड़ी का निर्माण रानी रामरस देन ने करवाया। कहाँ करवाया? देवबारी गांव में। देवबारी गांव कहाँ पड़ता है? तो उदयपुर में पड़ता है। देवबारी गांव कहाँ पड़ता है? तो उदयपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, वो है निम्नलिखित में से किन्हें परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? 45 नंबर क्वेश्चन में तो वो मिलेगी झालावाड़, बारां और कोटा जिले को। इसमें बूंदी नहीं है, इसमें बूंदी नहीं है, आप लोग ये ध्यान रखना है ना। प्रतापगढ़ नहीं है इसमें, और इसमें बूंदी नहीं है, तो ये बूंदी को ध्यान रखना आप। तो ये परवन बृहद परियोजना से लाभान्वित जिले 3 है, झालावाड़, बारां और कोटा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले तो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है, वे है 46 नंबर में गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान में न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे रिक्त स्थान जिले से नहीं गुजरता है। परिवहन से प्रश्न आया है, और आपके परिवहन को याद करने में समस्या है तो आप लोग जाकर जो है परिवहन वाला टॉपिक देखें, आप लोगों को वहां क्लास में याद करवाना किया गया है। और अपने YB 2020 का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो वही है। YB 2020 का सर्वाधिक या सबसे पसंदीदा वीडियो जो है वो परिवहन और राजमार्ग वाला ही है। तो इसका आंसर रहेगा 47 नंबर में, जयपुर से नहीं गुजरता है, कोटा, अलवर, दौसा इधर से गुजरता है, लेकिन आपका जयपुर से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार ST का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? शेड्यूल कास्ट का
न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ मिलता है? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को, तो वो मिलता है करौली में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है, वो बताना है आप लोगों को। कौन सा कथन गलत है बताना है। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, ये लिफ्ट शब्द गलत है, तो ये गलत हो गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं भाई, 9 नहीं। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह नहीं कंवर सेन ने की थी। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है, गुजरती है, मतलब सारी गलती है भाई, इसमें सारे के सारे गलती है। नेक्स्ट, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है झालावाड़ से। 50 नंबर में तीसरा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, पट्टम राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, तो वो की गई 2010 में। राजस्थान की पट्टम राज्य वन नीति 2010। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? शुष्क और उष्ण दशाएं यहाँ पर मिलती हैं। आर्द्र नहीं होता, कम वाष्पीकरण नहीं होता। यदि उष्ण और शुष्क है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, कम वर्षा, ठंडी जलवायु, ठंडी वो मतलब सवाल ही नहीं है ऐसा होने का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, वो है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो मेंढा है, खारी, खंडेला, मानसी, वाकल, सेई, हतमती। ये तो किसकी है? साबरमती नदी की है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? तो दिए गए ऑप्शनों में 1/79, 250.67 वर्ग किलोमीटर, ये सही है, ऑप्शन नंबर 2। वैसे इसको किताबों में हमने देखा है 1,75,000 दिया हुआ मिलता है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? थार मरुस्थल में ढांड किसे कहते हैं बताना है। तो मरुस्थल में जो अस्थायी झीलें बनती है, जिन्हें पलाया कहते हैं, इन्हें ढांड भी कहा जाता है। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन है अपना, वो है एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी तरफ दूसरी, एक तरफ पर्यटक स्थल है और उनकी स्थिति। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है आप लोगों के। उसके बाद में दौलत बाग, और दौलत बाग आप लोगों का जो है वो अजमेर में है। लालगढ़ बीकानेर में है। जग मंदिर और जग निवास दोनों उदयपुर में है। कौन सी जेल में बने हुए हैं ये कमेंट करना आपको। ये शब्द जो है वो बूंदी है भाई। नेक्स्ट, निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, ये आपको बताना है। तो तोरा कलंगी ख्याल जो है वो आपको ऐसा होता है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मंचन करते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? तो मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मौसर। और किसी जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज कर दे तो उसे कहते हैं जोसर। जोश मार कर दे, जोसर मतलब खुद भी जीव ले आदमी। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई है, मिलान करना है। एकादशी व्रत उपवास और माह दिया गया है। तो निर्जला तो मेरे को पता है भाद्रपद में आती है। जल जोलनी नहीं, बेउठनी जो है ये दीपावली के बाद में आती है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी मतलब इसमें भी 4 नंबर। तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर है वो क्या रहेगा? कामदा ज्येष्ठ और जल जोलनी चैत्र में आती है। आप लोगों को याद रखना है यहां पर ऑप्शन नंबर जो है 3 नंबर ऑप्शन रहेगा। 1, 3, फिर 2 और फिर 4। एक सेकंड, मैं पुनः एक बार देखना चाहूंगा। कामदा चित्र में बताई गई है। निर्जला को बताया गया है ज्येष्ठ में। जल जोलनी को बताया गया है भाद्रपद में। और बेउठनी को बताया गया है कार्तिक में। बिल्कुल ऐसे ही तो, हाँ बिल्कुल सही है।
ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रूपायन संस्थान पूछा है, बताना है रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है। गोरुंदा जोधपुर में स्थित है रूपायन संस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्जुनलाल सेठी 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी। तो देखो यहां से क्या क्या याद रखना है। अर्जुनलाल सेठी ने वर्धमान पाठशाला की स्थापना की, कब की, 1905 में, और किस स्थान पर की। तो वर्धमान पाठशाला की स्थापना जयपुर में होती है, 1905 में होती है। करता कौन है, अर्जुनलाल सेठी करता है। नेक्स्ट, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे हैं। तो 62 नंबर में भरतपुर प्रजामंडल, याद रखना, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय, भरतपुर प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन है वो किसने किया था, विजय सिंह फतिंग, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारों ने दिया, ये प्रश्न छप गया आपके एग्जाम में। एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा छावनी, याद रखना। नेक्स्ट, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया। दुर्गादास, जिसे मारवाड़ या राजस्थान का अणदीप या मोती कहते हैं, जिसने अजीत सिंह की सुरक्षा की थी, वो जो जसवंत सिंह का दरबारी था, ये दुर्गादास वही है। तो वो किसके यहाँ ले गया था। और 65 नंबर में आपका आंसर रहेगा संभाजी भोसले के यहाँ गए थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर, खातोली का युद्ध 1570 ईस्वी में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था। तो वो किया था महमूद खिलजी या बहादुर शाह। ऑप्शन 2 होगा या 3 होगा, बताओ देखे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 66 है, तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी को किया था भाई। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी रचना है, ढाणी का आदमी रचना है जय सिंह नीरज। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बांधो और कला के लिए मतलब बंदेज के लिए जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की। तो ये तोरा कलंगी, जिसमें हम ऊपर बढ़ गए ना, हिंदू मुस्लिम दोनों मंचन करते हैं, वो यही है तोरा कलंगी, उन्हें उसी का पूछा है। तो इनका ख्याल जो है रचना करने वाले शाह अली और तुकनगीर है, और मेवाड़ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। तो बीकानेर, वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है, चूरू जिले में। और उस समय तात्कालिक समय दूधवा खारा कौन सी रियासत में, बीकानेर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है। कौन सा मेला कानन मेला कहलाता है। तो बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत युग्म है, आप लोगों को बताना है। तो ये है अलकिया संप्रदाय, बिलाड़ा जोधपुर में, ये असंगत है, संगत नहीं है। निरंजनी संप्रदाय गाटा गांव डीडवाना में है। लालदासी संप्रदाय धौलीधूप अलवर में है। गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा में है। तीनों ऑप्शन सुमेलित है। आप लोगों का अलकिया संप्रदाय सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, अधोलिखित में कौन सा मारवाड़ के पंच पीरों में एक नहीं है। तो ये तेजाजी होते हैं, जो प्रसिद्धि सबसे ज्यादा है लेकिन पंच पीरों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई शहीद हुई। तो वो रास्तापाल हत्याकांड है। रास्तापाल हत्याकांड, कमेंट करना रास्तापाल हत्याकांड कब हुआ था। जो सीरियस विद्यार्थी हैं वो इसकी सन जो है जरूर कमेंट करेंगे। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पूछिए 1919 में, तो वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा कहाँ पड़ता है, आप लोगों का महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का
76 नंबर, जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्तर पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है, ये बताना है। तो अनुच्छेद 51A के ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबद्ध है? 77 नंबर क्वेश्चन में, तो ये कौन से कार्यालय से? मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? तो यहाँ सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, भू राजस्व की वसूली, भू अभिलेख तैयार करना, ABC तीनों का निर्वहन जिला कलेक्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर का आप लोगों को बताना है, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अध्यादेश का मामला लग रहा है मेरे को, तो है ना, अध्यादेश होता है भाई इसमें, तो इसमें तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो ये तो सही नहीं है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख रिट्स जारी करने का अधिकार है, रिट्स जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 सही है, ये भी सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, ये बात भी सही है। अतः यहाँ पर 2, 3 और 4 जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान के प्रथम विपक्ष नेता थे, ये बताना है आप लोगों को। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। प्रथम विपक्ष नेता जसवंत सिंह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, आप लोगों को बताना है। तो ये 1985 में अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा 1985। नेक्स्ट 82 नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 40 यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है? अंग्रेजी में लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कहां से लिए? मूल अधिकार विश्व में सबसे पहले किसी देश ने दिए? तो अमेरिका ने। भारत ने भी कहां से लिए? अमेरिका से, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया। न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं रखा गया, ये यही गलत हो गया। सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना क्या है? संभव है, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का है, कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? ये पूछा है। तो हिस्टामिन जो है ये एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, जब क्रोमोसोम संख्या आधार क्रोमोसोम संख्या का गुणनफल होता है तो उसे क्या कहते हैं? तब उसे क्या कहा जाता है? सुगुणिता, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण में किसी वस्तु अक्ष का प्रतिबिंब उल्टा वह वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण की प्रकृति होगी, तब दर्पण कौन सा होगा? ये आप लोगों को बताना है। तो अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर 1। उत्तल दर्पण में पता है वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा 88। नेक्स्ट 89,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है? जल का नमक में विलय, जल के क्वथनांक पर जल का वाष्प, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, दहन जहां पर भी आए वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीकरण किया जा सकता है? किसका किया जा सकता है ये आप लोगों को बताना है। कांच का 100% पुनर्नवीकरण किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास है वरुणा का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक किन किन देशों के बीच आयोजित हुआ है ये बताना है। तो भारत और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत की मृत्यु दर में कितना अंतर था ये आप लोगों को बताना है। तो 1.3 जो है इनका अंतर था 92 में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। आईपीएल T20 2025 18वां सीजन कब शुरू हुआ ये पूछा है आप लोगों का। 18वां सीजन कब शुरू हुआ तो ये आप लोगों को बताना है 22 मार्च 2025 को, ऑप्शन नंबर जो है ये मत याद करना, आप लोग हो सके तो ये याद करना विजेता कौन रही बेंगलोर, उपविजेता कौन रही वो भी आप लोग बताना, कमेंट करना। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के केरल केडर के अधिकारी ज्ञानेश कुमार भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग के मुखिया बने हैं? तो भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ बने हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है एक जिला एक उत्पाद योजना। 96 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में स्वीप गतिविधियों के तहत किस जिले के कितने लोगों ने मतदान की एक साथ शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है? तो सीकर में 9.16 लाख, सीकर में 9.16 लाख लोगों ने एक साथ शपथ लेकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसकी शपथ? मतदान की। नेक्स्ट 97, निम्न में से रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन क्या है? रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन आप लोगों को बताना है। औरत है तो भारत है, औरत है तो भारत है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के पटवा अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिया कुमारी, दिया कुमारी राजस्थान उप मुख्यमंत्री है, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2025 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 500 करोड़, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, 500 करोड़। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? सांगानेर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्लेस होल्डर्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है, आईपी का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इंटरनेट पार्टनर, इंटरनेट पार्टनर होता है आप लोगों का आईपी का पूर्ण रूप। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो इसका डिफॉल्ट नाम जो है वो वर्कशीट 1 होता है। पहली वर्कशीट का नाम पूछा है तो वर्कशीट 1, और ये जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे 1 2 3 ऐसे होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है? 104 नंबर क्वेश्चन, टाइपराइटर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के 105 नंबर,
एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की प्रति रिक्त स्थान प्रतियां होगी, डिफॉल्ट रूप से कितनी होगी, तो एक होगी भाई। डिफॉल्ट रूप से कितनी होगी, 8 होगी भाई, एक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 106 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आप लोगों का आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, 4200 रुपए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 107 का आंसर जो है वो 4:9 रहता है। ये आंसर मैं इसलिए बता रहा हूं, बाकी आप लोग देखें, इनको निकाल लें और फिर जल्द करें अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 का उत्तर जो है वो आप लोगों के 2000 रुपए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 जो है इसका आप लोगों के आंसर 5600 रुपए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के 110 नंबर है, 110 नंबर का उत्तर 4/11 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के 111 नंबर है, इसका उत्तर आप लोगों के 8% रहेगा। 112 नंबर का उत्तर जो है 750 रहेगा। फिर 113 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो है आप लोगों के 40 रहेगा। फिर 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोगों के 18 वर्ष रहेगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके 1899 रहेगा। 116 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के, इसका उत्तर 60 रहेगा। फिर 117 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के, इसका आंसर 41 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। 118 नंबर का उत्तर 18 रहेगा। 119 नंबर का उत्तर जो है आप लोगों के 124 रहेगा और 120 नंबर का उत्तर जो है आप लोगों के 48 रहेगा। तो ये थे अपने मॉडल पेपर नंबर 6। कुल मॉडल पेपर करेंगे 21, इसके अलावा कर रहे हैं हम दिशा बुक का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।